नाउ पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स। पॉपुलेशन कैसे ग्रो करती है इसको एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट ने टू मॉडल्स दिए हैं। फर्स्ट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल एंड सेकंड लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल का यूज़ कब करते हैं? जब अपन ये कंसिडर करें कि फूड एंड स्पेस क्या है, अनलिमिटेड है। कोई पॉपुलेशन जिस जगह पर ग्रो कर रही है, जिस हैबिटेट में ग्रो कर रही है, वहाँ पे अगर अपन अज्यूम करें कि वहाँ पे फूड भी सफिशिएंट है उस पॉपुलेशन के लिए, वो कितना भी ग्रो करे उसको सारा फूड मिल जाएगा जितना उसे चाहिए, एंड स्पेस भी वहाँ पर है कि जो न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होंगी और पॉपुलेशन का साइज जितना भी इंक्रीज होगा वो सब इंडिविजुअल आ जाए, इतना वहाँ पे स्पेस है। यानी अपन कंसिडर कर रहे हैं कि एक तो फूड और सेकंड स्पेस, दोनों जो चीज़ें हैं ये अनलिमिटेड है। तब जो ग्रोथ मॉडल होगा वो कौन सा होगा? एक्सपोनेंशियल। इसमें अगर अपन ग्राफ फॉर्म करें, ग्राफ बनाएं इसके लिए, जिसमें एक्स एक्सिस पे तो है टाइम एंड वाई एक्सिस पर है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगर होगी, अगर ग्रो करने दिया जाए ऑर्गेनिजम्स को, फूड भी मिल जाए उनको, सारा स्पेस भी मिल जाए, तब जो ग्रोथ होगी वो एक्सपोनेंशियल होगी। टाइम इंक्रीज होता जाएगा तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी इंक्रीज होती जाएगी। टाइम के साथ पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होती जा रही, कोई लिमिट नहीं। स्पेस अनलिमिटेड है, फूड अनलिमिटेड है, तो ग्रोथ भी क्या होगी? फिर अनलिमिटेड होगी। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए ग्राफ फॉर्म करते हैं तो ग्राफ कैसा होता है? जे शेप्ड होता है। तो इसके लिए कैसा ग्राफ बना? जे शेप्ड ग्राफ फॉर्म हुआ। अब इसमें जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में ग्रोथ जो है वो किस पे डिपेंड करेगी? रेट ऑफ ग्रोथ की रेट कितनी है, बस उस पर डिपेंड करेगी। तो ये है एक पर्टिकुलर टाइम पर पॉपुलेशन साइज कितना होगा, तो वो किस पे डिपेंड करेगा कि उसकी अर्लियर पॉपुलेशन साइज कितना है। तो ये उसका अर्लियर पॉपुलेशन साइज, और ये पॉपुलेशन साइज जहाँ अपन को निकालना है टी टाइम पे, गिवन टाइम जो है उस पर किस पे डिपेंड करेगा? ये बी माइनस टी बर्थ रेट एंड डेथ रेट पर माइनस डिपेंड करेगा। तो बर्थ रेट अगर ज़्यादा होगी तो पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होगी, और डेथ रेट अगर ज़्यादा होगी तो पॉपुलेशन ग्रोथ कम होगी। अपन बी माइनस डी को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आर से। आर क्या है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज की इंट्रिंसिक कैपेसिटी कितनी है, ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कितनी है, और उसका लाइफ स्पैन कितना है, इस पर डिपेंड करती है उसकी रेट। तो वो उसकी रेट होगी। तो बी माइनस डी को अपन किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बी माइनस डी की जगह क्या पुट कर सकते हैं? आर पुट कर सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइम टी पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी होगी किसी पॉपुलेशन की, वो किस पे डिपेंड करेगी? उसकी इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ पर डिपेंड करेगी, और फिर उसका जो साइज़ है अर्लियर साइज उस पर करेगी ही। दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वही होगी क्या? कि एक पर्टिकुलर टी टाइम पे उस पॉपुलेशन की ग्रोथ। इसको इससे भी शो कर सकते हैं, इस फॉर्मूला से भी। एन टी टाइम पर किसी पॉपुलेशन का पॉपुलेशन साइज, एंड ज़ीरो उसका अर्लियर जो पॉपुलेशन साइज है वो ई है द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम्स इन आर टी रेट एंड टाइम टी। तो ये फॉर्मूला लर्न ही करना है, इसको लर्न करके अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो। और यहाँ पे बी एन डी इज इक्वल टू आर रेट। अब ये कंडीशन में अपन क्या कह रहे हैं कि फूड अनलिमिटेड है, स्पेस अनलिमिटेड है, पर नेचुरली ये कंडीशन आती ही नहीं है कभी, क्योंकि कोई भी हैबिटेट हो वहाँ पे फूड की अवेलेबिलिटी फिक्स्ड होती है, अनलिमिटेड नहीं होती, लिमिटेड होती है। साथ में स्पेस भी क्या होता है? लिमिटेड ही होता है, अनलिमिटेड नहीं होता। ये सिर्फ किसके लिए होती है? कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं, अगर उसको अपन ग्रो करवा रहे हैं आर्टिफिशियल मीडियम में और उसको अपन अवेलेबल करवा रहे हैं फूड एंड स्पेस पर्टिकुलर, तो उसके लिए ये हो सकती है कंडीशन। बाकी नॉर्मली जनरली ये कंडीशन नहीं आती, क्योंकि फूड एंड स्पेस दोनों ही क्या है? लिमिटेड है। अगर फूड एंड स्पेस लिमिटेड है तो अपन क्या कह सकते हैं कि किसी भी एनवायरनमेंट की, किसी भी हैबिटेट की क्या होती है? एक फिक्स्ड
कैरिंग कैपेसिटी होती है। कोई हैबिटेट या कोई पर्टिकुलर रीजन है वो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को ही सपोर्ट कर सकता है, उससे ज़्यादा इंडिविजुअल्स को सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे फूड उतना ही है और स्पेस भी उतना ही है। तो एक फिक्स्ड मैक्सिमम नंबर होता है इंडिविजुअल्स का जिसको एक पर्टिकुलर स्पेस से वो कैरी कर सकता है। वो स्पेस की क्या होगी? कैरिंग कैपेसिटी। तो कैरिंग कैपेसिटी भी अगर देखें तो ये है कैरिंग कैपेसिटी, इतनी कैपेसिटी है फिक्स्ड, इससे ज़्यादा इंडिविजुअल पॉपुलेशन डेंसिटी यानी पॉपुलेशन डेंसिटी इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है एक पर्टिकुलर स्पेस के लिए कंसिडर कर। अब ये उसकी कैरिंग कैपेसिटी इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, तो क्या होगा? इससे जो ग्राफ फॉर्म होगा वो होगा एस शेप्ड या सिग्मोइड। एस शेप जो ग्राफ होता है इसमें कितनी फेजेस होती हैं? 4 फेजेस होती हैं। फर्स्ट लेग फेज, सेकंड एक्सेलरेशन फेज यहाँ तक, थर्ड डिसेलरेशन फेज एंड फोर्थ असिम्प्टोट। यानी क्या होगा? कोई भी एनवायरनमेंट है वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करेंगे? पहले तो स्लो रेट पे इंक्रीज़ करेंगे। कोई मान लो न्यू ऑर्गेनिज्म किसी एरिया में आ गए तो पहले वो उस एरिया के लिए अडेप्ट होंगे, उनको थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। तो एडजस्ट होने में टाइम लगेगा तो उनकी रिप्रोडक्टिव रेट कम होगी, तो वो उनकी ग्रोथ क्या होगी? स्लो होगी। तो ये जो फेज़ है इस फेज़ को क्या कहेंगे फिर? लेग फेज़। उसके बाद जब वो एडजस्ट हो जाएंगे इस एनवायरनमेंट के लिए एक बार, तब वो फिर रैपिडली ग्रो करेंगे। ये रैपिड इंक्रीज़ जो हो रहा है, पहले तो स्लो रेट पे इंक्रीज़ हो रहा है, अब रैपिड इंक्रीज़ हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई, तब इस फेज़ को कहेंगे एक्सेलरेशन फेज़। अब जैसे ही ये जो नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल है या पॉपुलेशन साइज़ है वो कहाँ पहुँच जाता है? कैरिंग कैपेसिटी के पास पहुँचने लगता है, वैसे वैसे रेट क्या होती है? दोबारा कम हो जाती है, क्योंकि इससे आगे बढ़ ही नहीं सकता, उस पर प्रेशर आ जाता है पॉपुलेशन पर। और फिर इसकी स्पीड क्या होती है? रेट क्या होती है? स्लो डाउन हो जाती है अगेन। तब इस फेज़ को कहेंगे डिसेलरेशन फेज़। उसके बाद जो पॉपुलेशन साइज़ है वो उस कैरिंग कैपेसिटी जितना ही स्टेबल हो जाता है। फिर ये वाली जो स्टेज आएगी इसको कहेंगे असिम्प्टोट। क्या हो जाएगा? पहले तो स्लो रेट पे इंक्रीज़ हुआ, फास्ट रेट पे इंक्रीज़ हुआ, फिर इसकी रेट कम हो गई कंपेरेटिवली पहले से, और फिर स्टेबल हो गई कैरिंग कैपेसिटी जितनी। तो अब इसकी फॉर्मूला में अपन क्या और ऐड करेंगे? किस पे और डिपेंड करेगा? ये कैरिंग कैपेसिटी पे। तो इसको कैसे शो करेंगे? आर एन तो ही पहले भी था, उसके बाद कैरिंग कैपेसिटी के लिए जो इक्वेशन है उसको और ऐड कर देंगे के माइनस एन अपॉन के, ये और ऐड कर देंगे। तो इसको भी लर्न ही करना पड़ेगा कि क्या है यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी। Every ecosystem or environment or habitat has limited source to support a particular maximum number of individuals called its carrying capacity. कोई भी इकोसिस्टम है या एनवायरनमेंट है या कोई हैबिटेट है, उसके रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड ही होते हैं, और वो एक मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल को ही सपोर्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो उसको क्या कहते हैं? उसकी कैरिंग कैपेसिटी। अब जब अपन को कैसा मिल रहा है, अपन प्लॉट कर रहे हैं एन को एंड टी को, तो अगर अपन को सिग्मॉइड कर्व मिल रहा है यानी वो ग्रोथ कैसी है उसको और क्या कह सकते हैं? यानी लॉजिस्टिक जो ग्रोथ होती है उसको और क्या कह सकते हैं? वरहल्स-पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ भी कह सकते हैं, सिंपली लॉजिस्टिक ग्रोथ भी कह सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं पूरा उसका नेम दे सकते हैं वरहल्स-पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ।